एक तरफ पुतिन के भारत आने को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि फ्रांस और भारत दोनों ही आर्मेनिया में क्यों उतर रहे हैं और दोनों ही अब इस मामले में क्यों आगे बढ़ गए हैं। अजरबैजान का गुस्सा भी फूटा है। आपको बता दें, इधर इन दिनों आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में बहुत कुछ हुआ है और उसके बाद फ्रांस का भारत के साथ इस देश में उतरना कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना BRI को लेकर शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहा है और चाइना दिखलाना चाह रहा है दुनिया में कि देखो हमारा BRI सफल रहा है और आगे भी हमारा BRI सफल रहेगा। अमेरिका, भारत या कोई और देश अगर कोई प्रोजेक्ट लाता भी है तो ये सफल नहीं होने वाला है। ये चाइना की कोशिश है और BRI में अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए चाइना ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता दिया है और व्लादिमीर पुतिन भी चाइना जाने वाले हैं। अब इन सब के बीच में एक खबर आने लगी और खबर ये आने लगी कि चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और यहाँ चाइना की जरूरत रूस को ज्यादा है, ऐसे में भारत के साथ रूस के रिश्ते अब वैसे नहीं रह गए। G20 में राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए थे और इसके बाद देखो G20 में तो नहीं आए लेकिन चाइना जरूर जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत का पलड़ा हल्का और चाइना का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी के बीच इस साल के अंत तक में एक बैठक हो सकती है जो कि हमेशा बराबर होती रही है और उस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी मिल सकते हैं। हालांकि पिछले साल इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। इसलिए कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि असली कारण तो ये था कि रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था और इस युद्ध के बीच में पुतिन नहीं आना चाहते थे कूटनीतिक रूप से भी। पर कहा जा रहा है कि इस साल इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा और इसमें पुतिन यहाँ मौजूद रहेंगे। जहाँ तक बात G20 की है तो आपको बता दें G20 को लेकर पुतिन के दिमाग में या फिर दुनिया के दिमाग में कुछ अलग ही चीजें थी। G20 में बहुत कुछ हो सकता था कि G20 में पुतिन के खिलाफ देश बयानबाजी करना शुरू कर देते। बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुई और भारत ने जिस तरीके से पूरे खेल को संभाला वो तो हैरान कर गया दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को भी कि भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन भी साइन करवा लिया। रूस को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, चाइना को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और पश्चिमी देशों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पर शुरू में किसको पता था क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो राष्ट्रपति पुतिन इस G20 से दूर रहे। पर इसके बाद अब जब ये ऐलान हो रहा है कि पुतिन भारत आ रहे हैं तो ये दिखला रहा है कि दोनों की दोस्ती के बीच में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। खैर आपको बता दें, दोनों ही देश कई मुद्दों को लेकर भी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि व्यापार में कैसे काम करना है और कैसे जो भारत ने तेल खरीदा है तो रुपया बड़ी मात्रा में जमा हो गया है उसे कैसे भारत में ही इन्वेस्ट करना है। जहां एक तरफ रूस और भारत का ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत दोनों ने हाथ मिला लिया है और हाथ मिलाकर ये आर्मेनिया के अंदर घुस गए हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अजरबैजान पहले अकेला भारत से नाराज हुआ करता था, लेकिन आजकल अजरबैजान फ्रांस से न सिर्फ नाराज है बल्कि फ्रांस को धमका भी दिया है। अजरबैजान ने ये कहा है कि अब की अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका जवाबदेह पूरा का पूरा फ्रांस होगा। फ्रांस के मत्थे क्यों मड़ रहा है तो आपको बता दें, हाल ही में सितंबर में एक झगड़ा हुआ और ये नागोर्नो काराबाख को जो ब्लॉक कर रहा था अजरबैजान, उसको लेकर हुआ और उसके बाद रूस ने मध्यस्थता भी की और इस युद्ध के बाद वहाँ से 1 लाख लोग निकल कर चले गए। आर्मेनियाई मूल के थे, नागोर्नो काराबाख से निकल के आर्मेनिया आ गए। अब अजरबैजान इस जीत से खुश है, जीत के ऊपर जीत मिल रही है, जो चाह रहा है अजरबैजान वही कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने एक मीटिंग बुलाया
और इस मीटिंग में कहा कि अजरबैजान आप भी आ जाओ, आर्मेनिया आप भी आ जाओ। ये जो आप लोगों के बीच झगड़ा चलता रहता है, इस मामले को हम हल करते हैं। अजरबैजान ने शर्त रख दी। अजरबैजान ने कहा कि देखो, तुम्हारी बात हम तभी मानेंगे जब इस मीटिंग में तुर्की को भी बुलाया जाएगा। अगर तुर्की इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ तो हम भी नहीं जाएंगे। अब यूरोपीय यूनियन में जर्मनी सहित कई देशों ने बोला कि ये क्या बात हुई, मामला आर्मेनिया और अजरबैजान का है, तुम दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, हम तुम दोनों को चाहते हैं, तुर्की को बीच में क्यों ला रहे हो, हम तुर्की को यहाँ इस मीटिंग में नहीं आने देंगे। अजरबैजान ने कहा अगर तुर्की को नहीं आने दोगे तो हम भी इस मीटिंग में नहीं आएंगे। अक्टूबर महीने में ये मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग में आर्मेनिया पहुंचा। यूरोपीय यूनियन को इसने सारी बात बताई कि देखो इस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अब फ्रांस ने इस बीच कई चीजें जानने की कोशिश की और इस जानने की चीजों में फ्रांस को ये पता चला कि $400 मिलियन का आर्मेनिया ने ऑर्डर दिया था। और ये ऑर्डर किसको दिया था? ये ऑर्डर दिया था रूस को, क्योंकि पारंपरिक हथियार देने वाला रूस ही है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है, इसलिए $400 मिलियन के जो ये हथियार थे ये मिले नहीं आर्मेनिया को। अब जब ये नहीं मिले तो फिर फ्रांस ने कहा कि हम तुम्हें मदद करेंगे, हम तुम्हें मिलिट्री एड देंगे और आपको हथियारों की मदद हम देने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, फ्रांस और आर्मेनिया के बीच रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन कभी भी फ्रांस ने हथियारों के मामले में आर्मेनिया को कभी कोई मदद नहीं किया है और न ही कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पर अब जब फ्रांस ने ये कहा कि हम आपको मदद करने वाले हैं, अजरबैजान का गुस्सा फूट गया। अजरबैजान ने कहा कि मैं उस मीटिंग में नहीं था, आप लोगों ने ये फैसला ले लिया, ये जो फैसला ले लिया ये अच्छा नहीं है, ये इस इलाके में झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने वाला है और इस बार अगर कुछ हुआ ना तो इस बार के लिए दोषी आप ही होंगे। आपको बता दें, अभी तक 2022 में भारत ने पिनाका दिया आर्मेनिया को। इसके अलावे $250 मिलियन के हथियार आर्मेनिया ने भारत से खरीदे और भारत के बाद अब फ्रांस को भी पकड़ लिया आर्मेनिया ने। और आर्मेनिया ने कहा कि हाँ जी, हमको और भी ज़्यादा हथियार चाहिए। अब फ्रांस के पास दो चीजें हैं। पहली बात तो ये, कोई भी देश हथियार बेचना चाहता है, इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट और किसी दूसरे बिजनेस में नहीं है जितना प्रॉफिट इस बिजनेस में है। मेंटेनेंस के नाम पर बहुत तगड़ी वाली कमाई होती है, तो फ्रांस भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता है। दूसरी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन को ऐसा लगता है जैसे अजरबैजान और तुर्की मिलकर अब इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये आगे बढ़ेंगे और आर्मेनिया के इलाकों पर और भी कब्जा बढ़ाना शुरू करेंगे। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन चाह रहा है कि वो आर्मेनिया का साथ दे। हालांकि कोई भी देश सिर्फ हथियारों से नहीं जीतता है, जब तक उसके अपने सैनिक तैयार न हो और जब तक उनके अंदर मनोबल न हो लड़ने का। क्यों मनोबल नहीं है, हथियारों की कमी या और कोई कारण, वो तो आर्मेनिया जाने। पर फिलहाल यही है कि आर्मेनिया मामले में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, फ्रांस की भी एंट्री हो गई है भारत के साथ साथ। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।